बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू आर ऑल फाइन। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे। और अटेंडेंस लिंक जो है वो मेरी अभी मैडम मरियम से जो है वो बात हो रही थी। अटेंडेंस लिंक ओपन है तो जल्दी जल्दी सब लोग अपनी पहले अटेंडेंस जो है वो मार्क कर लें। अपनी अपनी अटेंडेंस जल्दी से जो है वो मार्क कर लें। उसके बाद जो है वो हम लोग आज का इंशाल्लाह लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। कैन एनीवन ऑफ यू हेल्प मी फाइवर का टेस्ट पास करने के बाद वाला स्टेप? जी यासिन साहब, आपका जो है वो मैसेज मुझे मिल गया था, उसी का जो है मैं रिप्लाई करने वाला हूँ। आपने अगर जो है वो टेस्ट क्लियर कर लिया है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी गिग जो है वो पब्लिश हो जाएगी। अगर टेस्ट जो है वो आपका क्लियर हो गया है और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी गिग जो है वो पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, अटेंडेंस जो है वो अगेन मैं बता रहा हूँ, अटेंडेंस लिंक जो है वो ओपन किया गया स्पेशल आज आप लोगों के लिए। अदरवाइज जो है वो सैटरडे को अटेंडेंस लिंक ओपन नहीं होता। तो जल्दी से अटेंडेंस जो है वो सब लोग जो है वो मार्क कर लें अपनी अपनी। उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग जो है वो जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे उनको जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कमेंट्स में मुझे बता दें अटेंडेंस लगाने के बाद कि अटेंडेंस जो है वो डन हो चुकी है। कमेंट्स में एक दफ़ा मुझे बता दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कितने लोगों की अटेंडेंस हो चुकी है, कितने लोगों की अटेंडेंस अभी नहीं हुई। और प्लस ब्लॉगिंग से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। सर, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन की गिग में वीडियो लगानी जरूरी है और वीडियो में वॉइस ओवर भी जरूरी है कि वैसे ही बना के लगा सकते हैं? वीडियो एनिमेशन की गिग में जो है वो वीडियो लगानी जरूरी है, उसके बगैर आपकी गिग जो है वो पब्लिश नहीं होती। और वीडियो में वॉइस ओवर जरूरी नहीं है। विदाउट बगैर किसी म्यूजिक के साउंड के भी आप लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं। और प्लस अगर जो है बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह लगाना चाहें तो वो भी आप लोग लगा सकते हैं। चलें जी, अटेंडेंस जो है वो उम्मीद है सबने अपनी अपनी लगा ली होगी। अब जो है वो हम लोग अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, और ब्लॉगिंग के अंदर ही कुछ चीज़ें जो है वो हमारी रह गई थी कि किस तरीके से इसको जो है वो आपने आगे फर्दर करना है। तो लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा, मैंने जियो न्यूज़ या एक्सप्रेस ट्रिब्यून सॉरी उसकी वेबसाइट जो है वो ओपन की थी। और वहाँ पे आपको पेज और पोस्ट का जो है वो कंसेप्ट समझाया था कि पेज बेसिकली किस लिए होते हैं और पोस्ट किस लिए होते हैं। तो ये तो हमारा ये टॉपिक रह गया था, इसको जो है वो हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। पेज और पोस्ट के अंदर डिफरेंस बेसिकली जो है वो क्या है। तो मैं दोबारा से ट्रिब्यून जो है वो वेबसाइट भी खोल लेता हूँ। स्क्रीन शेयर जो है वो मैं कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं, आपके पास ट्रिब्यून, दी एक्सप्रेस, ये चीज़ें जो है वो अपीयर हो रही हैं। और ये मुख्तलिफ जो है वो न्यूज़ वगैरह जो है वो आप लोगों के पास जो है वो यहाँ पे अपीयर हो रही है। तो लास्ट टाइम भी जो आप लोगों से डिस्कस किया था, अब ये हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ बटन या जिसको मेन्यू का हम लोगों ने नेम दिया था, ये बेसिकली पेजेस हैं मुख्तलिफ, ठीक है। और इन पेजेस के ऊपर ये मुख्तलिफ जो है वो ये जो न्यूज़ आपके पास आ रही है, ये हर न्यूज़ एक एक अलग-अलग जो है वो पोस्ट की शेप में आपके पास जो है वो मौजूद है, ठीक है। ये अलग-अलग से जो है वो पोस्ट की गई हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे भी आते हैं, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर आए, तो यहाँ पे हमारे पास ये पोस्ट की अलहदा से ऑप्शन है और पेजेस की अलहदा से ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग जो है वो पेज के टेक्स्ट के ऊपर या इमेजेस वगैरह के ऊपर काम करना शुरू करें, या हम लोग पोस्ट के ऊपर जो है वो काम करना शुरू करें, तो दोनों के लिए हमारे पास जो है वो ऑप्शन सेम होती हैं। पेजेस हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो बनाए थे, वो आप लोग जो है वो देख चुके थे। अभी हम लोग पोस्ट के ऊपर जाते हैं, एक न्यू पोस्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। तो ऐड न्यू के बटन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम लोगों ने पेजेस पे ऐड न्यू पे बटन पे क्लिक किया था, तो वहां पे मुख्तलिफ किस्म के आपको जो है वो टेम्पलेट्स दिखा रहा था कि कोई अगर टेम्पलेट ऑलरेडी जो रेडीमेड टेम्पलेट है वो यूज करना चाहें तो वो आप लोग जो है वो कर सकते हैं। ब्लैंक जो है वो यूज करना चाहें तो ब्लैंक जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पोस्ट के ऊपर डायरेक्टली आपको ब्लैंक पोस्ट के ऊपर जो है वो ये लेके आया है। तो पोस्ट जो है वो हमने हर दफा जो है वो न्यू क्रिएट जो है वो करनी होती है, ठीक है। तो अब उसके बाद जो है वो हम लोगों ने सेम वही काम जो है वो जो पेज में हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे पोस्ट में बेसिकली जितने भी आर्टिकल्स वगैरह होते हैं वो हम लोगों ने जो है वो लिखने होते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी रिसेंटली एक पोस्ट की थी, जस्ट एग्जांपल डिवाइस यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ठीक है। ये एक मैंने पोस्ट की थी, और प्लस उसके बाद जो है वो ये टाइटल लिखने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर जो है वो आए, यहाँ पे अगेन हम लोग जितना भी टेक्स्ट होगा वो लिखेंगे। तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं सेम वही आर्टिकल जो है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। मैंने लिंक्डइन के ऊपर जो है वो इसको पब्लिश किया था। अच्छा जी, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये सारा कंटेंट जो है वो कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरा अपना ही कंटेंट है। यहाँ पे दोबारा है और यहाँ पे इसको जो है वो मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये आर्टिकल जो है वो अगेन जैसे आप लोगों को बोला था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह के ऊपर लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो इसको सिंपली पेस्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है, अब ये जो है वो एक ही पैराग्राफ में था, तो इसको जो है वो मैं एक ही जगह पे कर देता हूँ। हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इमेज जो है वो ऐड करनी है, ठीक है। ब्लॉग्स का कंसेप्ट जो है वो मैंने दिया था, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सब आफ्टर, बिफोर, या इस तरह की जो है वो चीजें। तो इंसर्ट बिफोर की ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ क्योंकि मैं इसके ऊपर इमेज ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक न्यू ब्लॉग बन गया। यहाँ पे ये प्लस बटन पे मैं आया, ठीक है। यहाँ पे ये जो मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो मेरे पास आ रही हैं, ठीक है। इन ऑप्शन में मैं क्या करता हूँ, इमेज की ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, इमेज। उसके बाद अपलोड इमेज पे आया, डाउनलोड्स, ठीक है जी। ये मेरे पास अब ये क्या है, इसने किया, इमेज जो है वो सबसे लास्ट के ऊपर आ गई है। तो पहले तो इसको जो है वो लोड हो लेने दें। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अगर ये सेटिंग आपकी इस तरीके से जो है वो आ जाए कि आर्टिकल ऊपर आ रहा है, इमेज जो है वो नीचे आ गई है, तो फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए ये यहाँ पे जैसे ये 6 डॉट्स जो आप लोगों के पास आ रहे हैं,
ठीक है, इसको यहाँ से पकड़ना है और आगे जो है वो आपने ऊपर ड्रैग करके जहाँ पे भी इस इमेज को जो है वो ऐड करना चाहे वहां पे आप लोगों ने इसको लगा देना है। तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो बल्कि ये इससे ऊपर चलो। अब ये मेरे पास क्या आया, मेन जो है वो इमेज मेरे पास जो है वो यहाँ पे आ गई है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो कंटेंट वगैरह सारा आ गया। इसके बाद बाकी अगेन चीजें जिस तरह मैंने बताया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बोल्ड, इटैलिक और इस तरह की जो है वो जिस तरह चीजें आ रही हैं। तो जस्ट एग्जांपल मेरे पास ये टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, इसको बोल्ड कर देता हूँ मैं। इसी तरह ये सेकंड आ रहा है मेरे पास, इसको बोल्ड कर दिया। उसके बाद थर्ड बोल्ड और फोर्थ बोल्ड। ठीक है, इन सबको बोल्ड कर दिया। उसके बाद सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, तो जो है वो पब्लिश कर देना। इसको मैंने पब्लिश किया। अब पब्लिश करने के बाद हमारे पास ये वैसे मेरे पास जो है वो अपीयर नहीं होगी। अगर मैं व्यू पोस्ट के ऊपर जो है वो जाऊं तो चेक करते हैं हमारे पास क्या जो है वो अपीयर होगा। ठीक है, अब ये देखें, ये डिमाइज ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन जिसने भी लिखा था नेम, उसके बाद जो है वो मेरे पास ये सारा आर्टिकल जो है वो अपीयर होना जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये पेजेस वगैरह में इसको जो है वो तलाश करना चाहूँ तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन ये जो मैंने रिसेंट पोस्ट का जो है वो लिंक दिया हुआ था, यहाँ पे ये अपीयर जो है वो होना स्टार्ट हो गया, डिमाइज ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। लेकिन प्रॉपरली किसी भी पेज के अंडर ये मेरे पास जो है वो नहीं आएगा। तो अब इसको चेक कर लेते हैं कि हम लोगों ने अगर किसी पेज वगैरह के ऊपर इसको लेके आना हो तो किस तरीके से लेके आएंगे। दोबारा से मैं WP एडमिन के ऊपर आ जाता हूँ। ठीक है, ये सेटिंग्स जो है वो हमारे पास आनी शुरू हो गई। इसको मैंने खत्म कर दिया। उसके बाद हमारे पास ये सेटिंग्स में ऑप्शन में आ जाते पहले। ठीक है, स्टेटस और विजिबिलिटी ये चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये परमालिंक बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी आपका मेन कीवर्ड होगा, ये उस दिन भी मैंने बताया था। तो अब मेरे पास जो है वो ये क्या बन रहा है या किस तरीके से बन रहा है। व्यू पोस्ट अगर देखनी हो तो eglian.wordpress.com/20 ये डेट आ जाएगी। उसके बाद स्लैश डिवाइस ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। जिस तरह यहाँ पे अगर किसी भी एक पोस्ट के ऊपर जो है वो हम लोग क्लिक करते हैं, सो जस्ट एग्जांपल एक ये पोस्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, tribune.com.pk/story/2265631/ पाकिस्तान स्टैंड्स बाय अफगानिस्तान, या जो भी जो है वो होगा उस तरीके से हमारे पास ये लिंक अपीयर जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर जो है वो चेंज भी करना चाहें, शॉर्ट करना चाहें, शॉर्ट जो है वो आप लोग कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, अदरवाइज अभी मैं इसमें जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा। उसके बाद मैंने जो मेन चीज इस पॉइंट पे जो है वो आप लोगों को बतानी थी वो ये थी कि इसको जो है वो अब आगे फर्दर हम लोग जो है वो आ, अपने किसी पेज वगैरह के साथ लिंक कैसे करेंगे। तो इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग का उम्मीद है आप लोगों को कंसेप्ट याद होगा, जो मैंने करवाई थी। ठीक है, पेजेस पे आता हूँ मैं। ऑल पेजेस पे आ गया। पहले इसको जो है वो सबसे ओके, ताकि ये जितनी चेंजेस हैं वो मेरे पास सेव हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद अब पेजेस पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पेजेस में ये आर्टिकल के नेम से मेरे पास ऑलरेडी पेज जो है वो बना हुआ है। इसके ऊपर मैं आता हूँ। यार ये पुराने जो आर्टिकल्स वगैरह उस टाइम के जो है वो मेरे पास पड़े हुए थे। तो इसमें मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ, इसी के अंदर जो है वो डिमाइज ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन ये मैंने जो है वो लिख दिया। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसकी लिंकिंग करनी है बेसिकली। तो अभी इसको मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करके
इसको टेक्स्ट करना है, सिलेक्ट करना है, सॉरी, उसके बाद ये इंसर्ट एडिट लिंक, इस बटन के ऊपर जो है वो हम लोग आएंगे और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ये जो हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन वगैरह जो है वो आ रही हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, लिंक ऑप्शन के ऊपर आया तो ये मेरे पास लेटेस्ट जो है वो यही आ रही है। ठीक है, और अगर इसको ओपन इन न्यू लिंक करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज जो है वो सेम के अंदर ही जो है वो इसको रहने दें। और ये मेरे पास क्या हो गया जी, लिंक सेव हो गया। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको भी अपडेट कर देता हूँ। अब मैं लाइव अगेन ब्लॉग के ऊपर आता हूँ। ये आर्टिकल का पेज है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे जितनी भी ये आर्टिकल्स वगैरह पड़े थे ये सारे जो है वो हमारे पास आना जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसी तरह से इमेज आ गई और ये चीजें जो है वो मेरे पास आना शुरू हो गई। ठीक है, अब ये आर्टिकल और पोस्ट के अंदर अगर डिफरेंस जो है वो आप लोगों को पता लग गया तो मुझे बता दें। अगर कोई स्टिल चीज जो है वो आपने पूछनी है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका मैं उतनी देर लेआउट चेंज कर रहा हूँ, आप लोगों में से जिसने भी कोई क्वेश्चन यहाँ तक पूछना हो वो पूछ सकते हैं। जी, इससे रिलेटेड ठीक है, मैं ये लेआउट जो है वो यूज कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर, पोस्ट को लिंक कैसे किया अगेन समझा दूँ, चलो मैं उसको दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, ये अब जो मेरे पास ये चीज़ें आ रही हैं इररिलेवेंट चीज़ें, अभी मैं इनको जो है वो ख़त्म कर देता हूँ, जो कि इसकी ऑटोमेटिकली उसमें मौजूद थी, जो भी मैंने टेम्पलेट जो है वो यूज़ किया है, तो इनको आप लोग जो है वो रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको जो है वो मैं अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे आगे दोबारा से आर्टिकल वाला पेज जो है वो देखते हैं। तब ये देखें वो आर्टिकल पेज जो है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास नजर आना शुरू हो जाएगा। अब स्टिल जो है वो लोड हो रहा है, इमेजेस वगैरह जो है वो लोड हो रही हैं, या टेम्पलेट के अंदर भी जो है वो कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल C। ठीक है, अगेन इसको जो है वो इमेज के हवाले से जो है वो आप लोग टेम्पलेट देख लेना, अभी टेम्पलेट में शायद जो है वो कोई चीज़ ऐड वगैरह करनी पड़ेगी, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाएंगे। प्लस एक चीज़ जो है वो रह गई थी पोस्ट के अंदर भी। पोस्ट में अगर मैं आऊँ, इसको जो है वो यहाँ से अब जितनी पोस्ट आपने ऑलरेडी की होंगी उनको अगर जो है वो करना हो चेंज, तो यहाँ से आप लोग चेंज भी कर सकते हैं एडिट में जाके।
यहाँ पे अगर याद हो आप लोगों को, फीचर्ड इमेज ये लाजमी जो है वो आप लोगों ने ऐड कर देनी है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे अब ये फीचर्ड इमेज जो है वो अपीयर होगी। ये जितने प्रीवियस आर्टिकल्स थे, यहाँ पे मैंने फीचर्ड इमेज जो है वो ऐड नहीं की हुई थी। इवन ये इमेज जो है वो आर्टिकल के अंदर ऐड थी, लेकिन एज अ फीचर्ड इमेज जो है वो ऐड नहीं थी, तो इसलिए ये यहाँ पे अपीयर नहीं हो रही थी। तो ये आपने याद रखना है, जो भी पोस्ट वगैरह जो है वो आप लोगों ने लगानी है, तो उसकी ये फीचर्ड इमेज जो है वो लाजमी आप लोगों ने वहां पे साथ जो है वो ऐड कर देनी। ठीक है, उसके बाद अगेन लिंकिंग का जो है वो मैं बता रहा हूँ, लिंक्स वगैरह जो है वो हम लोग कैसे लगाते हैं। दोबारा से मैं पेजेस के ऊपर आता हूँ। पेज के ऊपर आए और यहाँ पे आर्टिकल के नेम से ये जो टेस्ट पेजेस वगैरह इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ से अब नेक्स्ट क्या करता हूँ जी, किसी भी एक लिंक के ऊपर जो है वो मैं, अच्छा ये ट्रैश काफ़ी है मेरे पास, ये इनको मैं एक दफ़ा जितनी भी ये चीज़ें की हुई थी ड्राफ्ट आइटम इनको डिलीट कर दूँ। चले, अच्छा जी, उसके बाद जस्ट एग्जांपल जी, मैं अब इस पेज के ऊपर आता हूँ, सॉफ्टवेयर वाले पेज के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे वीडियो सब्सक्राइब का मैंने लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आप लोगों ने भी ये लिंक जो है वो उठाया था। सेकंड जस्ट एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, इसका अगर जो है वो मैंने लिंक देना हो तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करना है आप लोगों ने। उसके बाद यहाँ पे ये इंसर्ट एडिट लिंक की ऑप्शन है, इंसर्ट एडिट लिंक की ऑप्शन है, इसको आप लोग क्लिक करेंगे। अगर तो वो आर्टिकल, वो चीज जो है वो किसी एक्सटर्नल वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है, तो आप लोग उसका लिंक दे देंगे। सो जस्ट एग्जांपल, अगर मैंने यही आर्टिकल का लिंक देना होता, तो जो ट्रिब्यून पे है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके अप्लाई कर देना था। लेकिन अगर इंटरनल लिंकिंग करनी हो तो मैं ये सेटिंग बटन के ऊपर जाऊंगा और यहाँ से ये जितने मेरे पास ये चीजें होंगी, यहाँ से इनको जो जिसको भी मैं लिंक करना चाहूँ, सो जस्ट एग्जांपल ये है मेरे पास, इसको सिलेक्ट करके ऐड लिंक करूंगा तो ये यहाँ पे लिंक जो है वो मेरे पास ऐड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी मैं इसको जो है वो लिंक को ऐड नहीं कर रहा, सिर्फ मुझे समझाने के लिए था। उम्मीद है लिंकिंग की भी जो है वो समझ आ गई होगी आपको। उसके बाद सर हर पोस्ट के साथ लेआउट चेंज कर सकते हैं जिशान साहब। पोस्ट के साथ लेआउट चेंज नहीं होगा, पेज का जो है वो लेआउट जो है वो चेंज होता है आपके पास। सर आर्टिकल पेजेस पे पब्लिश होगा। आर्टिकल या पोस्ट जो होती है, बेसिकली ये पोस्ट लहदा से होती है, इसको फिर हम लोग लिंक करते हैं पेज के ऊपर। ठीक है, पोस्ट लहदा से जो है वो आप लोगों के पास होती है और इसको हम लोग जो है वो लिंक करते हैं अपने जो भी पेजेस वगैरह बनाए होते हैं उनके साथ, इसको जो है वो हम लोग लिंक करते हैं। सर नावल या शॉर्ट स्टोरीज भी लिख सकते हैं जी, एग्जैक्टली ब्लॉगिंग बेसिकली इन्हीं चीज़ों के लिए जो है वो होती है कि हम लोग जो है वो नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, डेली बेस एक्सपीरियंसेस या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक अगर जो है ये चीज़ जो है वो क्लियर हो गया तो मुझे बताएं, उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट पे चलते हैं। कमेंट्स में एक दफ़ा मुझे लिख दें, डन का कमेंट जो है वो कर दें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि ये चीज़ क्लियर हो चुकी है और अब हम लोगों ने नेक्स्ट पे जो है
कमेंट्स में एक दफा जो है वो डन लिख दें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कितने लोगों ने जो है वो ये चीज कर ली है, ताकि हम लोग आगे नेक्स्ट चलें। नहीं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एक चीज, जब भी हम लोगों ने कोई वीडियो अपलोड करनी हो, कोई इमेज जो है वो अपलोड वगैरह जो है वो करनी हो, तो उसकी जो है वो हम लोग यहाँ पे लाइक एसईओ वगैरह या चीजें जो है वो कैसे कर सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ये साइड पे आपके पास मीडिया का बटन जो है वो आ रहा है। ठीक है, इसी को मैं अगर चेक करूं, अगेन बता रहा हूँ, ये साइड पे जो है मीडिया का बटन आ रहा है। तो जिस इमेज को भी आप लोग जो है वो सिलेक्ट करना चाहें, वो उसको आप लोगों ने क्लिक कर लेना है, या मैंने इसको जो है वो क्लिक कर लिया है। ठीक है, और इसको अपलोड करने से पहले आप लोगों ने काम जो है वो करना होता है, वो मैं काम भी जो है वो बता देता हूँ। ये मेरे पास इमेज है। सबसे पहले हम लोगों ने ये काम क्या करना है, ये जो इमेज आ रही है, इसका नेम हमारा मेन कीवर्ड जो है वो रख देना, डिमाइस ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ। सबसे पहला काम हम लोगों ने ये करना है, जब भी इमेज वीडियो वगैरह अपलोड करनी है, ये एसईओ के लिए भी यूज होता है, वीडियोस की इमेजेस के एसईओ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले उसका नेम जो है वो हम लोगों ने चेंज कर देना है। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आना है डिटेल्स में। दोबारा से बता रहा हूँ, डिटेल्स में कैसे आएंगे हम लोग, ये यहाँ पे, और ये काम स्पेसिफिकली जब आप लोग गिग्स की इमेजेस जो है वो अपलोड कर रहे हैं, तो ये काम जो है वो आप लोगों ने वहां पे भी लाजमी करना है, ताकि मेन कीवर्ड्स आपके वीडियो में इमेज में ऐड हो जाए। तो पहला काम मैंने क्या किया है, जो भी इमेज अपलोड करने लगा हूँ ब्लॉग के लिए, गिग के लिए, उसका नेम मैंने मेन कीवर्ड के ऊपर रख दिया है। उसके बाद राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है हम लोगों ने, और यहाँ पे ये डिटेल्स में आ जाना है। ठीक है, जनरल सेटिंग में भी आपका ये मेन जो नेम होगा वो आ चुका है। डिटेल्स में आना है आपने। ठीक है, अब यहाँ पे ये जितनी स्पेसिस जो है वो एम्प्टी आपको मिलती हैं, यहाँ सब पे जो है वो आपने मेन कीवर्ड को पेस्ट करते जाना है। रेटिंग जो है वो इसकी 5 स्टार करते हैं। ठीक है, टैग्स, इसके अलावा कमेंट्स, ऑथर में जो है वो बेशक यही सेम चीज जो है वो दे दें। उसके अलावा डेट जो है वो आपके पास जरूरी नहीं है, डेट रिक्वायर्ड, कॉपीराइट। इसके अलावा जो जो आपको चीज जो है वो यहाँ पे लगता है कि आप लोग उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल कैमरा मेकर, कैमरा मॉडल, जो जो ये पॉइंट्स आपके पास क्लिकेबल जो है वो जहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, वो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, अपना मेन कीवर्ड जो है वो ऐड कर देना है। ठीक है, और लेंस मेकर, लेंस मॉडल में भी ठीक है। ये जहां जहां पे आपको ये चीज जो है वो मिल रही थी, जहां जहां पे आप लोग जो है वो एडिट कर सकते थे, आपने क्या करना है, वहां वहां पे अपना मेन कीवर्ड ऐड करने के बाद अप्लाई कर देना है। इसको इमेज की एसईओ भी जो है वो बोलते हैं। इमेज की एसईओ जो है वो कैसे करते हैं, दोबारा से इसको जो है वो, ये थोड़ा सा पॉइंट ट्रिकी है, दोबारा समझ लें। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका नेम जो मेरा मेन कीवर्ड था, डिमाइस ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ये रख दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैंने क्या किया, राइट क्लिक करके ये प्रॉपर्टीज में आया मैं, प्रॉपर्टीज, और यहाँ से ये डिटेल्स में। तो डिटेल्स में मेरे पास ये जितनी चीजें जो है वो आ रही थी, मैंने क्या किया, जहां जहां पे मैं टेक्स्ट को पुट कर सकता था, मैंने अपना मेन कीवर्ड जो है वो वहां पे पुट कर दिया है। ठीक है, अब ये इमेज जो है वो अपलोड के लिए तैयार हो गई है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको जब अपलोड करना है, जो ऑल टेक्स्ट होता है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है, उसमें भी अपना मेन कीवर्ड डाल देना है। टाइटल में भी मेन कीवर्ड आ जाएगा, कैप्शन में भी मेन कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन में भी मेन कीवर्ड जो है वो आप लोगों का आ जाएगा।
ठीक है, ये आप लोगों ने जो है वो काम लाजमी करना है, ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपके पास सेव जो हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, ये जो भी कॉपी यूआरएल है ये आपकी जो है वो इमेज अगेन जो है वो तैयार हो गई है। तो दोबारा से आप लोगों ने क्या करना है, जब उसको अपलोड करना है इमेज को, ये सारे काम करने के बाद जो वो मैंने बोला है, उसके बाद आप लोगों ने ये इस पे, ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, इमेज यहाँ पे ऑल टैग्स भी मेन कीवर्ड, टाइटल टैग्स, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या करना है, अपना अपना मेन कीवर्ड जो है वो ऐड करना है। तो ये चीज मेन जो है वो इमेज की एसईओ के लिए, या वीडियो अगर आप लोगों ने ऐड की है तो उसकी एसईओ के लिए जो है वो ये चीज जो है वो यूज होती है। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है ये इमेज की एसईओ वगैरह जो है वो कैसे करनी है आर्टिकल्स के दौरान, तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन जो है वो कर देता हूँ। अगर समझ आ गया तो कमेंट्स में मुझे बता दें, अगर समझ नहीं आई तो मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन। अच्छा, हसीब साहब सर समझ नहीं आया मुझे, क्योंकि मेरा लैपटॉप वर्किंग ही नहीं कर रहा सर प्रॉपरली। चले हसीब साहब, बाद में जो है वो ये इसकी रिकॉर्डिंग एक दफा देख लेना, जो जो मैंने स्टेप किए हैं वहां से इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन अगर जो है वो है, ये जो मैंने अभी इमेज की एसईओ वगैरह जो है वो आपको बताई है कैसे ऐड करना है, तो मुझे बता दें, अदरवाइज जो है वो हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है जी, इस चीज को भी जो है वो क्लियर हो गया कंसेप्ट। उसके बाद अब जो है वो हम लोग नेक्स्ट चीजों के ऊपर जो है वो चलते हैं। अच्छा, अब दोबारा से मैं आता हूँ पोस्ट के ऊपर। ठीक है, अभी भी जो ये मैंने इमेज अपलोड की है, इसका अगर साइज देखें आप लोग, ये तो थी 822 KB की। और बाज़ हमारे पास इमेजेस होती हैं 4 MB, 5 MB, 10 MB की इमेजेस होती हैं। तो जब हम लोग अगेन जब उसको अपलोड कर रहे होंगे तो फिर प्रॉब्लम जो है वो आएंगे। तो फिर उसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जिस तरह वीडियो एम्बेड करने के लिए मैंने बोला था, उसी तरह इमेजेस भी एम्बेड की जा सकती हैं। ठीक है, तो जस्ट एग्जांपल ये कोर आर्टिकल था मेरा, इसमें पता नहीं मैंने क्या लिखा था उस टाइम पे, ये प्रीवियस या उससे प्रीवियस में मेरे ख्याल से चेंजेस थी। यहाँ पे यूट्यूब और ये मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें उस टाइम बताई थी मैंने, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, इमेजेस में आगे हम लोग सिलेक्ट इमेजेस। अब ये देखें हमारे पास क्या आ रहा है, मीडिया लाइब्रेरी, गूगल फोटो या पिक्सेल्स फ्री फोटो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, गूगल फोटोज वगैरह जो है वो यूज कर सकते हैं वहां पे अपलोड करने के बाद। ठीक है, उससे जो है वो क्या होगा, ये जीमेल से इसको जो है वो लॉगिन कर लें, अपना अकाउंट जो है वो आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ ईमेल, चलें ये मैं बाद में कर लूंगा। आप लोगों ने अगेन क्या करना है, गूगल फोटोज के ऊपर अपनी जो जो भी इमेजेस है उनको अपलोड करें, और यहाँ पे अगर उसका लिंक दे देंगे तो अगेन आपका ब्लॉग भी जो है वो आसानी से ओपन हो जाएगा। इसकी जो लोडिंग टाइम होगा, वो लोडिंग टाइम जो है वो कम से कम होगा, और आपकी जो बेसिकली जो स्पीड है वो भी जो है वो इंक्रीज करेगी, और एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी चीज जो है वो आपके रैंकिंग पॉइंट्स में आएगी कि आपके पेज कितनी जल्दी लोड हो रहे हैं। क्योंकि अभी जो एसईओ के पॉइंट्स हैं, जो रैंकिंग फैक्टर है उसमें ये होता है कि आपने ये मीडिया लिंक्स जो है वो, या मीडिया कोई वीडियो इमेजेस वगैरह लाजमी आपने आर्टिकल्स के अंदर डालने होते हैं। तो अगर हमारे पास ज्यादा हम लोग इमेजेस यूज कर रहे हैं, वीडियोस यूज कर रहे हैं, और वो अपलोड कर रहे हैं ब्लॉग के ऊपर इंस्टेड ऑफ एम्बेडिंग, तो उससे फिर क्या होगा कि हमारे जो भी स्पेस वगैरह होगी वो कम से कम जो है वो होती चली जाएगी, और लोडिंग टाइम जो होगा हमारी वेबसाइट का वो इंक्रीज होता जो है वो चला जाएगा। ठीक है, तो इमेजेस को आपने एम्बेड कर लेना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो कैटेगरीज वगैरह। कैटेगरीज क्या होती हैं, बाय डिफॉल्ट आपकी जितनी भी पोस्ट वगैरह होंगी वो अनकैटेगराइज जो होंगी। मैंने ये कुछ कैटेगरी बनाई हुई हैं,
जस्ट एग्जांपल एजुकेशन, इस्लामिक मार्केटिंग और मिसलेनियस। और अनकैटेगराइज यानी जो मैंने डिफरेंट जो है वो पोस्ट वगैरह की हैं, पेजेस बनाए हैं, तो वो अनकैटेगराइज पड़े हैं, उनकी कैटेगरी मैंने नहीं बनाई। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल एजुकेशन में कौन सा जो है वो आर्टिकल्स या पेजेस वगैरह जो है वो जाएंगे। जस्ट एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, इसका मैंने लहदा बना लिया। पेरेंट कैटेगरी इसकी जो है वो क्या हो सकती है, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज नो नीड। और डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज ऐड न्यू कैटेगरी कर दें। अब ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो डिजिटल मार्केटिंग, एजुकेशन, इस्लामिक मार्केटिंग, मिसलेनियस कैटेगरी ये बन गई है। तो ये जब हम लोग आर्टिकल्स वगैरह भी जो है वो लिख रहे होते हैं तो साइड पे कैटेगरी आ रही होती है, तो उसमें हम लोग इनको ऐड कर सकते हैं। तो मैं ये पोस्ट में जाता हूँ एक दफा, तो यहाँ से इसको एडिट करते हैं। पोस्ट की जगह पेज पे जो है वो हम लोग आते हैं, ऑल पेजेस। अच्छा, ये कैटेगरीज जो है वो आप लोग देख लेना। अभी मेरे जो है वो ये ज़हन से निकल गया। पेज एट्रीब्यूट में टेम्पलेट था, पेरेंट पेज ऑर्डर, डिस्कशन एक्सर्ट। चलें, ये आप लोग जो है वो चेक कर लेना, अभी मेरे ज़हन से निकल गया। उसके बाद कमेंट्स के ऊपर आते हैं। कमेंट्स में ऑलरेडी जो है वो बता चुका था, जितने भी कमेंट्स होंगे वो यहाँ पे जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपने जो है वो सेटिंग की हुई है कि सारे वो पेंडिंग में आए, पहले आप लोग जो है वो उनको चेक करें, फिर उसके बाद जो है वो अप्रूव हो, तो वो पेंडिंग में आ रहे होंगे। अप्रूव कितने, आपके अपने कमेंट्स कितने हैं, स्पैम में कितने, और डिलीट आपने कितने किए हैं, वो सारे जो है वो आ जाएंगे। उसके बाद फीडबैक, ठीक है, इसमें कोई फीडबैक या पोल्स वगैरह जो है वो क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। अपीयरेंस जो है वो हम लोग डिस्कस ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं। थीम को डिस्कस कर लिया था। कस्टमाइज कैसे करना है, मेन्यूज, हेडर मेरे ख्याल से रह गया था, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अदरवाइज ये उसी में थीम कस्टमाइजेशन में हेडर मेन इमेज होती है। यहाँ पे अगर देखें, ये मेन हेडर मैंने लगाया हुआ है जो कि हर पेज के ऊपर जो है वो शो होगा। ठीक है, तो हेडर अगर आप लोग भी इस तरह से मेन पेज लगाना चाहें, मेन इमेज लगाना चाहें, लगा सकते हैं। बैकग्राउंड अभी आप लोग देख लेंगे, बैकग्राउंड इसमें कलर जो है वो आ रहा है, अगर वो चेंज करना चाहें कर सकते हैं। मोबाइल पे आ जाए, मोबाइल सेटिंग्स जो है वो आप लोग देख सकते हैं। एनेबल मोबाइल थीम, मोबाइल पे भी यही सेम थीम जो है वो क्लियर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो इस चीज़ को जो है वो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद इसको जो है वो अपडेट कर दें। ठीक है, जैसे मोबाइल ऑप्शन के ऊपर आए, ठीक है, योर थीम बेबी लॉग इज ऑलरेडी डीम्ड टू बी मोबाइल फ्रेंडली, एनेबल मोबाइल थीम, यस हो गया। ऑलवेज शो पोस्ट ऑन द फ्रंट पेज, नो, क्योंकि मैंने स्टैटिक पेज जो है वो यूज किया हुआ है, तो इसलिए वो पोस्ट वहाँ पे अपीयर नहीं होगी। शो द एक्सर्ट्स ऑन द फ्रंट पेज और ऑन आर्काइव पेज इंस्टेड ऑफ फुल पोस्ट, जो है वो नो आ रहा है। शो फीचर्ड इमेज ऑन फ्रंट पेज और आर्काइव पेजेस, और टर्न ऑफ द कस्टम हेडर टेक्स्ट कलर वगैरह यस नो करके आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं, और इसको बाद में अपडेट जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लगइन होते हैं। प्लगइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हमारे पास जब पेड प्लान होगा तो उसमें हम लोग जो है वो यूज कर सकेंगे, फ्री में हम लोग जो है वो यूज नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लगइन के पेज पे जैसे ही मैं आया हूँ, प्लगइन ब्राउजर, तो यहाँ पे आ रहा है अपग्रेड टू द बिजनेस प्लान टू इंस्टॉल प्लगइन। तो फ्री जो वर्जन हम लोग जो है वो यूज कर रहे हैं, यहाँ पे प्लगइन अवेलेबल नहीं होगी। क्वेश्चन जो है वो एक दफा मैं चेक कर लूँ आप लोगों के जो कमेंट्स किए हुए हैं। सर, हम कोई वीडियो डाउनलोड करके डिटेल्स चेंज कर दें तो कॉपीराइट का इशू तो नहीं होगा?
जिशान साहब, कॉपीराइट का इशू जरूर आएगा। डिटेल्स चेंज जो है वो करने से भी वो प्रॉपर्टी आपकी जो है वो नहीं हो जाती। तो मैं ये बार बार तकरीबन हर क्लास में जब भी ये क्वेश्चन पूछा गया है तो मैंने कहा इस चीज का कंसेप्ट ही निकाल दें कि किसी दूसरे की चीज जो है वो हम लोगों ने यूज करनी है। ठीक है, ये जेन से निकाल दें। जो भी बेशक आर्टिकल हो, इमेज हो, वीडियो हो, ये कंसेप्ट ही जेन से जो है वो एक दफा निकाल दें कि हमने किसी और की किसी और का कंटेंट, किसी और की तख्लीक करदा चीज को जो है वो यूज करना है। हमने हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपनी ही इमेजेस, वीडियोस वगैरह जो है वो यूज करनी है। हाँ, कुछ इमेजेस, कुछ वीडियोस फ्री स्टॉक के अंदर जो है वो आती हैं। वो फ्री स्टॉक इमेजेस, फ्री स्टॉक म्यूजिक, फ्री स्टॉक वीडियोस आप लोग यूज कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरी कोई भी इमेज, वीडियो वगैरह आप लोग यूज नहीं कर सकते। सर, फ्रीलांसिंग के लिए कोई लैपटॉप ही रेफर कर दें प्लीज। हसीब साहब, लैपटॉप सारे अच्छे हैं, डिपेंड करता है आपके यूज के ऊपर। ठीक है, तो कोई भी लैपटॉप जो है वो खरीद लें स्टार्ट में, क्योंकि अभी काम आपके पास इतना ज्यादा जो है वो नहीं होगा। तो अभी बेशक जो है वो कोई भी बेसिक लैपटॉप जो है वो ले लें, बेशक लो फीचर्स वगैरह हो। इवन बेसिकली मशीन या कंप्यूटर आपके पास जो है वो होना चाहिए, बेशक वो पीसी ही क्यों ना हो। सिर्फ काम करें, जब अर्निंग करने लग जाएंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी, डिमांड्स भी आपकी हाई होती चली जाएंगी कि अब मैंने कौन सा लैपटॉप लेना। और थीम कस्टमाइज का भी बता दें, अगर कोई थीम करना चाहें तो कैसे होगा, मेरा अगेन नहीं हुआ। नूरीन साहबा, इसको जो है मैं दोबारा प्लगइन एक्सप्लेन करके मैं दोबारा बता देता हूँ कैसे जो है वो आपने चेंज करना है। अब ये देख लें, ये मुख्तलिफ जो है ना आप लोगों के पास अगेन थीम्स आ रहे हैं। योस्ट एसईओ, ये जब हम लोग एसईओ वगैरह कर रहे होते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। योस्ट एसईओ हम लोग यूज कर रहे होते हैं तो वो ये जितने फैक्टर एसईओ के होते हैं ये हमें ऑटोमेटिकली करवा देता है। ठीक है, वो कॉमर्स है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स के लिए, इसको कर सकते हैं प्लगइन बेसिकली। ठीक है, कंटेक्ट फॉर्म 7, ये जो कंटेक्ट अस फॉर्म जो है वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स वगैरह के ऊपर होता है, उसके लिए जो है वो यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं, लेकिन ये अगेन उस टाइम जो है वो यूज होंगे जब हम लोग पेड प्लान जो है वो यूज कर रहे होंगे। अच्छा, थीम कस्टमाइजेशन का जो है वो आपने बोला है, थीम के ऊपर पहले तो मैं आता हूँ। मैं रिसर्च भी करनी है। ठीक है हसीब साहब, रिसर्च भी करनी है, उसके लिए कोई भी लैपटॉप मार्केट में जाएं, उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दें तो वो आपको इंशाल्लाह रेफर कर देंगे। सर, ब्लॉगिंग टॉपिक से रिलेटेड समझ नहीं आ रहा कि टॉपिक क्या हो और क्या कंटेंट, थोड़ा गाइड कर दें। नौरीन साहबा, ब्लॉगिंग, मैंने जब ये यूट्यूब चैनल की बात की थी या ब्लॉगिंग के टॉपिक के बारे में जब मैंने बात की थी तो उस टाइम मैंने आपको बताया था टॉपिक वो चूज करें जो आपके पैशन से रिलेटेड है, जिसमें आप लोगों का बेसिकली इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट से हट के मैं कोई भी टॉपिक जो है वो आप लोगों को बोल दूं तो आप लोग उसमें चल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास लिखने के लिए कंटेंट ही नहीं होता। तो टॉपिक जो है वो चूज करें जो आपके पैशन से रिलेटेड हो, जिस पे आप लोग लिखते हुए थके ना, जिस पे काम करते हुए जो है वो थके ना। लेकिन अगर जो है वो मैं आपको बोल दूंगा कि ये इस टॉपिक के ऊपर जो है वो काम करना शुरू करें तो आप लोग माइट भी हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन मोटिवेशन आप लोगों की रहेगी कि हमने इस टॉपिक के ऊपर काम करना है, और उसके बाद अल्टीमेटली अल्टीमेटली जब मोटिवेशन जो है वो खत्म होगी तो आपके पास कंटेंट भी बंद हो जाएगा। यही सेम चीज आप लोग अपने पेजेस पे अप्लाई कर चुके हैं। आप लोगों ने फेसबुक पेजेस को या जो कैनवा से रिलेटेड इमेजेस वगैरह है वो सिर्फ फॉर दैट सेक ऑफ असाइनमेंट लिया है, उसके बाद उसको नहीं किया। अब जब क्लाइंट आप लोगों से जो है वो आके ये ओवरऑल बात जो है वो मैं कर रहा हूँ सैंपल मांगता है तो हमारे पास सैंपल नहीं होते। इसलिए जितनी भी ये चीजें करवा रहे हैं डेली बेस पे या एटलीस्ट दूसरे तीसरे दिन हर प्लेटफॉर्म पे कोई ना कोई चीज जो है वो लाजमी उसको एडिट कर लें, कोई ना कोई न्यू चीज अपलोड करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस की आदत जो है वो बन जाए। और उसके बाद फिर क्लाइंट अगर जैसे ही आप लोगों के पास आता है और कहता है मुझे अपना जो है वो पोर्टफोलियो दिखाएं तो आप लोग दिखा सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा अभी, बेशक जो आप लोगों ने 7 गिग्स बनाई हुई हैं
उन गिग्स को प्रमोट करने के लिए आप लोग ये अपना ब्लॉग जो है वो सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या है, जैसे एग्जांपल हम लोग आर्टिकल किस चीज के ऊपर लिख सकते हैं, फेसबुक पेज का जो है वो हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो स्किल की थी। तो आप लोग अपने ब्लॉग पे जो है वो लिख सकते हैं टॉप टिप्स फॉर एंगेजमेंट जो है वो फेसबुक पेज पे कैसे बढ़ा सकते हैं, उसी के ऊपर ब्लॉग लिख सकते हैं। अच्छी इमेज जो है वो कैसे बनाई जा सकती है, अच्छी पोस्ट डिजाइन के अंदर क्या क्या खसूसियात होती हैं, कौन सी किस किस्म की पोस्ट जो है वो लोग पढ़ते हैं। जब इस तरह के इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स आप लोग जो है वो लिखना शुरू करेंगे तो दो चीजें प्रमोट हो रही हैं। एक तो आप लोग वहां पे अपने फाइवर अकाउंट जो है वो आप लोग प्रमोट कर रहे हैं, लोग आप लोगों के पास आ रहे हैं और फाइवर के ऊपर जो है वो अगर आर्टिकल पसंद आ रहा है तो फेसबुक पेज के लिए भी आप लोगों को जो है वो हायर किया जा रहा है और आर्टिकल के लिए भी हायर किया जा रहा है। इसी तरह लिंक्डइन की अगर सर्विसेज दे रहे हैं, ट्विटर मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, तो इसी किस्म के इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स वगैरह जो है वो वहां पे शेयर करें। ठीक है, और उन इंफॉर्मेशनल आर्टिकल से क्या होगा, एक तो आपकी वो सर्विस प्रमोट हो रही है, उसको बैकलिंक्स मिल रहे हैं, क्लिक्स मिल रहे हैं, लोग जा रहे हैं, प्लस आप लोगों के आर्टिकल के लिए भी लोग जो है वो वहां से आना शुरू होंगे कि हम लोगों ने आपसे जो है वो आर्टिकल लिखवाना है, आपका आर्टिकल बहुत अच्छा लगा। तो ये टॉपिक जो है वो अभी चूज कर लें, अगर और जो है वो आप लोगों के माइंड में नहीं आता, लेकिन अगर और कोई चीज जो है वो आपके माइंड में आती है, जैसे एग्जांपल एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट लिंक्स वगैरह, उसकी कोई दो चार वीडियोस देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा उन लिंक्स को कैसे प्रमोट किया जाता है। उन वेबसाइट्स के ऊपर जाएं, वहां पे जो है वो आप लोग एफिलिएट लिंक्स अपने क्रिएट करें स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए, उनके लिए जो है वो आर्टिकल्स लिखना शुरू करते हैं और वहां से भी अच्छी खासी ट्रैफिक जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। जो आपके आर्टिकल्स भी पढ़ेगी, वो प्रोडक्ट्स भी जो है वो खरीदेगी, और प्लस वहां से ही लोग जो है वो क्या करेंगे, आपके ब्लॉग के ऊपर जो है वो के ब्लॉग को भी प्रमोट आगे करेंगे, बैकलिंक्स भी जो है वो मिलेंगे, और बेतहाशा आप लोगों को जो है वो यहाँ से ट्रैफिक और चीजें जो है वो मिल सकती हैं। ठीक है नौरीन साहबा, उम्मीद है टॉपिक जो है वो आपका क्लियर हो चुका होगा। प्लस आप ये कह रही थी कि थीम जो है वो चेंज नहीं हो रही कस्टमाइजेशन करने के बाद भी, तो जस्ट एग्जांपल मैं इसके प्रीव्यू में जाता हूँ। तो जैसे ही मैं इसके ये प्रीव्यू में आया तो ये मेरे पास जो है वो टेम्पलेट अपीयर होना जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसको मैं एक्टिवेट एंड सेव करूंगा तो ये इम्प्लीमेंट होगी, हो जाएगी, लेकिन मैं अभी इसको जो है वो नहीं करना चाहता। तो आप अगेन अगर जो है वो स्ट्रीमिंग ज्वाइन कर लें तो वहां पे मैं देख सकता हूँ कि आपका बेसिकली क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है। प्रॉब्लम एक जो है वो मुझे ये भी जो है वो लग रहा है कि आपने माइट भी कोई बिजनेस प्लान वगैरह या कोई पेड चीज जो है वो यूज ना की हो, इसलिए ये अप्लाई जो है वो नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ से आगे ये फ्री थीम्स पे आना है आपने। फ्री थीम्स में से कोई भी जब एक्टिवेट करेंगी तो वो डायरेक्टली एक्टिवेट जो है वो हो जाएगी। ठीक है, प्लगइन अगेन हमारा काम जो है वो बहुत ज्यादा आसान कर देते हैं। जो आज से 5 7 10 साल पहले जो है वो हम लोगों ने मैनुअल काम करना होता था, प्लगइन हमारे लिए ऑटोमेटिक काम जो है वो कर देते हैं। यूजर बता चुका हूँ। उसके बाद जो है वो हमारे पास टूल्स की ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। टूल्स पे आते हैं। ठीक है, टूल्स में गूगल वेब मास्टर टूल्स, जब आप लोगों ने अपने ब्लॉग को जो है वो सबमिट करना है गूगल सर्च कंसोल पे, वेब मास्टर वगैरह पे, तो यहाँ पे वो आप लोगों ने ये मेटा टैग्स वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है गूगल वेब मास्टर टूल्स का, जब आप लोग कोई भी ब्लॉग वगैरह के ऊपर जो है वो आप लोग काम कर रहे हो, ठीक है, तो उस पे फिर हम लोगों ने क्या करना होता है, गूगल को अपनी वेबसाइट जो है ब्लॉग जो है वो सबमिट करना होता है कि अब जो है वो आपके क्रॉलर्स जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं। और उससे फिर क्या होता है, जब क्रॉलर चेक करते हैं फिर आपकी जो वेबसाइट होती है वो रैंकिंग के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाती है, क्योंकि इनके क्रॉलर्स क्रॉल कर चुके होते हैं और आपका कंटेंट जो है वो देख चुके होते हैं किस टॉपिक के ऊपर है, प्लेजराइज नहीं है या इस तरह से। तो जब हम लोग वेब मास्टर पे अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हैं तो वहां पे एक वेरिफिकेशन कोड होता है, जिसकी ये एग्जांपल आ रही है, मेटा नेम गूगल साइट वेरिफिकेशन कंटेंट दिस, वो हम लोगों ने यहाँ पे पुट करना है और उसके बाद जब इसको सेव करेंगे तो हमारी वेबसाइट जो है वो वहां पे वेरीफाई हो जाएगी। इसी तरह बिंग है, गूगल की तरह ही ये भी एक जो है वो सर्च इंजन टूल है।
ठीक है। अगर वहां पे हम लोग बिंग वेब मास्टर पे इसको सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ पे अगेन हमें वेरिफिकेशन देनी पड़ेगी, तो यहाँ से हम लोग आगे फर्दर काम कर लेंगे। पिंटरेस्ट भी इसी तरह, अगर पिंटरेस्ट के ऊपर जो है वो आप लोगों ने काम कर रहे हैं तो पिंटरेस्ट की वेरिफिकेशन यहाँ से होगी। इसी तरह येंडेक्स वेब मास्टर, अगर येंडेक्स वगैरह के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, उसके ऊपर आप लोग अपनी जो है वो वेबसाइट को वेरीफाई करवाना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद इंपोर्ट की ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। इंपोर्ट में ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो आ रही हैं, लेकिन ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बेसिकली हमारा काम कोई नहीं है, तो इसलिए इन चीज़ों को जो है वो हम लोग फिलहाल कुछ भी जो है वो नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद सेटिंग्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्री टूल, फ्री प्लान के अंदर ये कुछ चीज़ें जो है वो हमारे पास मौजूद थी, जिनको हम लोगों ने डिस्कस जो है वो कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगर जो है वो हम लोग बात करें लाइक यही प्लगइन्स वगैरह की या किस तरीके से जो है वो काम करते हैं, तो उसमें से कुछ फेमस प्लगइन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। योस्ट एसईओ मैंने बताया आप लोगों को, इसको इंशाल्लाह जब हम लोग जो है वो फर्दर यूज भी करेंगे तो उस टाइम पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे जब एसईओ कर रहे होंगे कि ऑन पेज एसईओ में ये किस तरीके से हमारी जो है वो हेल्प कर सकते हैं। तो अब आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन ब्लॉगिंग से रिलेटेड हो तो आप लोग बता सकते हैं। प्लस अगर कोई ब्लॉग जो है वो चेक करवाना चाह रहा हो, जो भी आप लोगों ने ब्लॉग बनाए हैं जो कस्टमाइजेशन की है, मसला अभी प्रॉब्लम जो है वो ये आ रहा है कि आप लोगों ने ब्लॉग्स तो सेटअप कर लिए हैं, लेकिन जो उसकी कस्टमाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं की, पेज सेटअप नहीं की है, डायरेक्शन आप लोगों ने अपनी सेट नहीं की कि हम लोग इसका मैक्सिमम एडवांटेज जो है वो कैसे उठा सकते हैं, ठीक है। आप लोग सिर्फ जो है वो जो लाइक ये चीजें मैं करवाता आ रहा हूँ सिर्फ एज अ प्रैक्टिस आप लोगों ने साथ साथ किया है, लेकिन ब्लॉग सेटअप करने की हिम्मत जो है वो किसी ने नहीं की। तो उससे क्या होगा, ये टॉपिक भी आगे फर्दर जब एसईओ वगैरह भी करेंगे तो ये चीजें आपको जो है वो समझ नहीं आनी कि अब हम लोग किस चीज को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। सर फ्री यूज किए थे, अगर नौरीन साहब का फ्री यूज किए थे तो माइट भी कोई इस ब्लॉग में जो है वो प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो न्यू ब्लॉग सेटअप करके देख ले, अगर उसमें भी सेम जो है वो मसला आता है तो फिर डिस्कस कर लेना। अगर न्यू ब्लॉग बनाना हो तो डिफरेंट टॉपिक से तो क्या अगेन से सारा प्रोसेस करना होगा या इसी में ऐड हो जाएगा? न्यू ब्लॉग के लिए आपको जो है वो अगेन सारा प्रोसेस जो है वो करना पड़ेगा, इसमें ऐड जो है वो नहीं होगा, लेकिन एक ईमेल के अंदर हम लोग डिफरेंट ब्लॉग जो है वो सेटअप कर सकते हैं। कैन यू ऐड मोर देन वन वेबसाइट इन गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स? जी खालिद साहब, आप लोग जो है वो मल्टीपल वेबसाइट्स वगैरह जो है वो दोनों जगह पे ऐड कर सकते हैं अपना अकाउंट बना के। सर फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टोरी लिखूं तो मैं कंप्लीट सेंड करूं या सीक्वेंस के लिए पार्ट्स में अपलोड कर सकती हूँ? अच्छा सुहा साहबा, ये चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट आपने डिस्कस किया है। इसमें एक चीज अगर जो है वो उसके पार्ट्स बना लें, जिस तरह ये मुख्तलिफ ड्रामे वगैरह होते हैं तो उनकी एपिसोड होती है, तो उससे यूजर इंगेजमेंट जो है वो बढ़ जाती है। और ये आप लोग उस टाइम काम कर सकते हैं जब आपके कंसिस्टेंट रीडर्स वगैरह जो है वो हो जाए, ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आना शुरू हो जाए, तो उसमें अगर आप लोग डिफरेंट एपिसोड्स बना के डिफरेंट पार्ट्स बना के जो है वो स्केड्यूल कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा एंगेजमेंट नॉर्मल जो है वो हमारे पास नहीं आती जितनी इस तरह से एंगेजमेंट जो है वो आती है। क्योंकि सारी ऑडियंस अगर स्टोरी वगैरह अच्छी हो तो सब लोग जो है वो वेट में होते हैं कि कैसे अपलोड आप करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे। जैसे जैसे एग्जांपल ये ड्रामे वगैरह जो होते हैं तो उसमें भी लाइक एंडिंग जो है वो इस तरीके से होती है कि अगली आने वाला जो है जो सीन होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और उसकी बेस के ऊपर लोग पूरा पूरा वीक जो है वो उसका इंतजार करते रहते हैं कि कब जो है वो इसकी नेक्स्ट एपिसोड लगेगी। सर टोटली न्यू चीज है ये, इसलिए उतना ही काम कर जितना आप बताते हैं। जी एग्जैक्टली सनम साहिबा, ठीक है आप लोग उतना ही जो है वो काम करते हैं, लेकिन अगेन थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स निकले। न्यू चीज अगर सीखनी हो तो फिर हम लोग जो है वो
लाइक कोई भी जब शागिर्द होता है तो वो न्यू चीज सीख रहा होता है, तो डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के वो पंगे ले रहा होता है, मुख्तलिफ चीजों से जो है वो खेल रहा होता है और देख रहा होता है कि इसका मैक्सिमम जो है वो आउटपुट मैं कैसे निकाल सकता हूँ। तो ये चीजें करवाने के बाद एटलीस्ट अब हमारा ये ब्लॉगिंग टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो आप लोगों को चाहिए अब आप लोगों का टेम्पलेट एटलीस्ट इतना अच्छा तैयार हो, आप लोगों का मेन्यू, सब मेन्यू, इमेजेस और ये चीजें अब इतनी अच्छी तैयार हो कि आप लोग प्रॉपर वेबसाइट पे भी काम कर सकें। उसके बाद पीछे एक रिमेनिंग चीज क्या रह जाती है कि कंटेंट अपलोड करना, आर्टिकल्स अपलोड करने या उससे रिलेटेड इमेजेस वगैरह जो है वो होंगे। ठीक है, तो वो बाद में अपलोड होता जाता है। तो जो बेसिकली वेब डेवलपर होते हैं वो भी क्या करते हैं, ये एक थीम सेटअप जो है वो करके दे देते हैं, टेम्पलेट बना के दे देते हैं। उसके बाद जितने भी आर्टिकल्स वगैरह होते हैं वो क्लाइंट ने खुद अपलोड करने होते हैं या इमेजेस अपलोड करनी होती है। तो ये जितनी चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ, उम्मीद है इसके बाद जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट आप लोगों के लिए जो है वो कुछ भी जो है वो पार्ट एटलीस्ट वर्डप्रेस पे आप लोग जो है वो अपनी वेबसाइट जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए इसको अगेन ध्यान से जो है वो एक दफा दोबारा सारी चीजें सेटअप करें। मैं रिकमेंड करूंगा एक एक और जो है वो स्टार्ट से ब्लॉग बनाएं और प्रॉपर उसका थीम टेम्पलेट जो है वो सेट करें, ताकि उसमें सिर्फ आर्टिकल्स ही आप लोगों के अपलोड होने वाले रह जाए, बाकी सारी चीजें आप लोग अपलोड कर चुके हैं। ठीक है सर, पहले वाला ब्लॉग अगर डिलीट करना चाहें जी आप लोग डिलीट कर सकते हैं पहले वाला ब्लॉग, तो कोई किसी किस्म का जो है वो इशू नहीं है। सर मैं करती हूँ प्रैक्टिस जब टाइम मिलता है। मैं पंगे लेती रहती हूँ वर्डप्रेस में। आपके लेक्चर से पहले पेजेस बनाए थे लेकिन इतनी डिटेल से पता नहीं था जी। अब टाइम मिलता है तो मैं सब टाइम देते हुए लेकिन ऑर्डर नहीं मिल रहा, इस चीज से बहुत डिस्टर्ब हूँ। तो सुहा साहबा आपने मेरे साथ जो है वो प्रोफाइल्स डिस्कस नहीं की। कल हमारा 1-to-1 सेशन था, ताकि एटलीस्ट मैं गलतियां जो है वो देख सकूं कि आप लोग गलतियां जो है वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगर गलतियां ही आप लोग जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर हम लोग जो है वो कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि ऑर्डर्स, इंप्रेशन, व्यूज वगैरह जो है वो ठीक आ। तो अभी भी मैंने जितने लोगों के साथ 1-to-1 सेशन किया है, तो आप लोग सब में देख लें जो गलतियां की हुई थी, मैंने गलतियां जो है वो उन लोगों की ठीक करवाई हैं। ठीक है, और अगर उन्होंने गलतियां ठीक कर ली हो तो एटलीस्ट, और नहीं तो बाय रिक्वेस्ट उनको ज्यादा फियर होना जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो लेकिन जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो वो क्या, एक तो जैसे एग्जांपल गलती की हुई है, और दूसरा गलती करना कोई बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, चीज गलत हो सकती है, फर्स्ट टाइम जो है वो सीख रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर अगर हमारा माइंडसेट जो है वो ये हो जाए कि मैंने तो अपनी तरफ से कंप्लीट 100% किया हुआ है, इसमें किसी किस्म की आगे फर्दर काम करने की गुंजाइश नहीं है, तो फिर हम लोग जो है वो वहां पे गलत होते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा मुझे नहीं चेक करवाना तो एटलीस्ट आपस में एक दूसरे को जो है वो चेक करवा लें, जो गलतियां वो दूर करें। और हमेशा गलतियों से इंसान जो है वो सीखता है। एटलीस्ट ये प्रोफाइल वगैरह दूसरों को चेक करवाएं, माइट भी हमारे प्रपोजल के अंदर कोई मसला हो, माइट भी जो बाय रिक्वेस्ट जो है वो हम लोग सेंड कर रहे हैं उसके अंदर जो है वो मसला हो। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं जिनको आपने जेन के अंदर रखना है। तो जब गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ऑर्डर्स भी आएंगे, सारा कुछ जो है वो होगा। ठीक है, अभी भी मुख्तलिफ लोगों ने जो है वो ये ऑर्डर्स वगैरह कंप्लीट किए हैं। कल भी एक और स्टूडेंट ने जो है वो ऑर्डर कंप्लीट किया था, लेकिन अगेन मैं चाहता हूँ कि सारे जितने भी लोग इस क्लास के अंदर जो है वो मौजूद है, सब लोग ऑर्डर्स कंप्लीट करें। तो आज जिस तरह हमारा 7th वीक भी कंप्लीट हो रहा है, टाइम तो ऑलरेडी थोड़ा है, तो उसके बाद जो है वो अगेन आप लोग जो है वो अगर कोई हेल्प चाहिए होगी आप लोगों को या कुछ भी होगा, तो फिर आप लोगों को मुख्तलिफ फोरम्स पे जो है वो रब्ता करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे नेक्स्ट जो एक्टिव स्टूडेंट्स होंगे वो हमारी प्रायोरिटी होंगे। उनकी प्रोफाइल्स वगैरह जो है वो चेक जो है वो हम लोग कर रहे होंगे। तो इस प्रोग्राम में मैक्सिमम बेनिफिट भी वही उठाता है जो जितनी कम्युनिकेशन करता है, जितनी चीजें जो है वो चेक करवाता है, ताकि उसको गलतियां अपनी गलतियों का अंदाजा होता चला जाए।
अभी अगर आप लोग कल की हमारी पोस्ट देखें जो रोजगार पेज के ऊपर लगी है कल या परसों की, उसमें स्टूडेंट्स की अर्निंग्स जो है वो देख सकते हैं। हजारों डॉलर जो है वो कमा चुके हैं। ठीक है, हजारों डॉलर। और $1 165-66 के आजकल। $1000 1,60,000 1,65,000 रुपया जो है वो बनता है ऑन एवरेज। 1,65 जो है वो बन रहा है। तो अगर कोई जस्ट एग्जांपल 2 माह 3 माह 6 माह में जो है वो $1000 भी कमा लेता है, तो लोकल आपको जॉब इतने पैसे नहीं देती जितने फ्रीलांसिंग से मिलते हैं। लेकिन वो होता उसी टाइम है जब हमें आगे बढ़ने की लगन होगी, प्रॉपर डिस्कशन होगी हमारी। अब अगेन कल जो था, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स जो है वो मेरे पास 1-to-1 सेशन के लिए आए हैं, बाकी शायद जो है वो इस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं है। हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे नहीं पूछना चाहिए कितनी बाय रिक्वेस्ट सेंड की है, कितनी नहीं की, कितने प्रपोजल सेंड किए हैं, गिग 7 जो है वो आप लोगों की बन चुकी है या नहीं बनी, ये मुझे नहीं पूछना चाहिए, आपको मुझे बताना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अर्निंग तो आपने करनी है, 100% अर्निंग जो है वो आपकी है, हमारा इसमें 1 रुपया भी जो है वो नहीं है पीआईटीबी का ही रोजगार का। लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो इसके लिए काम नहीं कर रहे। तो जो लोग ये एफर्ट कर रहे थे, अब आप लोगों के सामने है, उन लोगों ने ऑर्डर कर लिए। वो भी लोग आप जैसे थे जिन्हें फ्रीलांसिंग इसी क्लास के अंदर जो है वो पता चल लिया, और उन्होंने इतने इतने ऑर्डर जो है वो कर लिए। तो इसलिए अगेन प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर क्लास जो है वो लें, चीजें प्रैक्टिस करें और आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो सोचें कि अगर एक चीज असाइनमेंट में मिली हुई है तो ट्राई करें 2-4 जो है वो अपनी तरफ से उसके अंदर जो है वो ऐड करते हैं कि ये भी हमने आज कर लिया और ये काम भी जो है वो हम लोगों ने इसके साथ जो है वो कर लिया। ठीक है। और उसके बाद जी नेक्स्ट करूंगी सर, मेरा लैपटॉप बार बार बंद होता है इसलिए नहीं ज्वाइन करती। मिस्टेक्स मैंने ठीक की जो आपने बताते हैं, इम्प्रेशंस भी और क्लिक्स भी कम हैं काफ़ी। फाइवर ग्रुप्स में रहती हूँ, लिंक्स लिंक्डइन पे भी हर जगह मैं अपने गिग्स का लिंक शेयर करती हूँ। फेसबुक पे नॉर्मली मैं तो समझता हूँ कि इतना ज़्यादा जो है वो बेनिफिट नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर लोकल क्लाइंट्स वगैरह जो है वो आपको वहाँ से मिल जाए तो अच्छी चीज़ है। लेकिन लिंक्डइन और ट्विटर, ट्विटर भी आप लोगों ने एज असाइनमेंट ली, उसका भी प्रॉपर यूज जो है वो आप लोग नहीं कर रहे। अगर ट्विटर पे प्रॉपर हैशटैग्स के साथ जो है वो आप लोग इसको प्रमोट करें तो वहां से अच्छा खासा आप लोग जो है वो बिजनेस ले सकते हैं। एक दो फेलोज को भी चेक करवाई हैं, चले अगर उन्होंने भी गलतियां बताई हैं तो वो भी ठीक कर लें। ठीक है सर, क्या मैं एक ही ब्लॉग पे मल्टीपल टॉपिक डिस्कस कर सकता हूँ? जी सिर्फ सब कर सकते हैं। जनरल ब्लॉग जो है वो आपकी कैटेगरी जो है वो हो जाएगी, लेकिन उसमें मसला ये होता है हमारे पास ऑडियंस लॉयल नहीं होती। जनरल विजिटर्स होते हैं, वॉक इन विजिटर्स जो है वो आप लोगों के पास आते हैं। आप किसी भी एक टॉपिक के हवाले से अपनी अथॉरिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, अनलेस कि अब आपकी जो है वो सैकड़ों लोगों के ऊपर टीम मुश्तमिल है और हर जो है वो अपनी अपनी कैटेगरी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो फिर तो वो ब्लॉग चल जाएगा। अदरवाइज जनरल कैटेगरी के ब्लॉग आजकल नहीं चलते। सर मेरे भाई ने भी मुझे देखकर फाइबर ज्वाइन किया है क्योंकि मैं उसके साथ साथ डिस्कस करती रहती हूँ। मैंने सोचा सब एग्जैक्टली यही मोटिवेशन जो है वो हमें चाहिए। तो जो चीज़ आप लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, अपने आगे बहन भाइयों को, रिलेटिव्स को लाजमी बताएं, क्योंकि रिस्क जो है वो अल्लाह ताला ने देना है। तो माइट भी आप लोगों की वजह से भी आगे किसी ना किसी बंदे का रिस्क स्टार्ट हो जाए, प्रोफाइल चल पड़े और वहां से ये ऑर्डर्स वगैरह जो है वो लेना शुरू करते हैं। तो ये चीजें एटलीस्ट आगे भी डिस्कस करें, और जब आप लोग आगे डिस्कस करेंगे तो उसी पॉइंट के ऊपर जो है वो आपको अपनी गलतियां, मिस्टेक्स भी पता चलेंगी कि हम लोग जो है वो क्या गलतियां जो है वो कर रहे थे। नौरीन साहबा, अगर आपको आवाज नहीं आ रही, स्ट्रीम बंद करके एक दफा दोबारा जो है वो ज्वाइन कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे साथ जो है वो मैं एक मोटिवेशनल चीज जो है वो आप लोगों को दिखाने लगा हूँ, ब्लॉगिंग में पैसा कितना। ठीक है, ये एक मैंने वेबसाइट पहले भी डिस्कस की थी आप लोगों से, मैं सिर्फ ये लिखता हूँ 1020.com के ऊपर नहीं जाता, इसकी केस स्टडी पड़ी हुई है गूगल के ऊपर। ठीक है, आप लोग जो है वो देख सकते हैं, स्टोरी या सोल्ड प्राइस जो है वो आप लोग देख सकते हैं। ये एक ब्लॉग था, ठीक है, 1020.com। ये जब सेल हुआ, पहले इन्होंने क्या किया, ऑन इट्स 5th मंथ ऑनलाइन
जब ये इन्होंने अपना ब्लॉग ऑनलाइन किया 5th मंथ में, 5वें मंथ के अंदर इन्होंने $80,000 कमीशन के अंदर जो है वो कमाया। ये बेसिकली गूगल से सॉरी अमेजोन से जो है वो एफिलिएट कर रहे थे, तो सिर्फ इन शेप ऑफ कमीशन जो है वो इन्होंने $80,000 5th मंथ के अंदर जो है वो कमाया है। ठीक है, तो ऑन एवरेज जो है वो एक मंथ का जो है वो आप लोग लगा लें तकरीबन 1500 एक मंथ के अंदर जो है वो बनता है। और इसको अगर जो है वो कन्वर्ट करें आप लोग जो है वो प्राइस के अंदर, आसान लफ्जों में भी चले, 1 लाख रुपया जो हमारे माइंड में अक्सर क्या आता है, $1 100 जो माइंड में जो है वो अक्सर चीजें चल रही होती हैं। 2017 के अंदर जो है वो बेसिकली ये चीजें थी सारी। तो $15,000 का मतलब क्या था, तकरीबन अगर कन्वर्जन रेट यूज करें 20 लाख रुपया महीना, 20 लाख रुपया एक महीना इनकम थी इस बंदे की। दोबारा से बता रहा हूँ, 20 लाख रुपया महीना सिर्फ एक ब्लॉग से इनकम थी, और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, सिर्फ एक ब्लॉग से इनकम थी 20 लाख रुपया। ठीक है, ये इस पे देख लें एवरेज मंथली रेवेन्यू, प्रॉफिट कितना था इसका। ये जो स्टोरीज मैंने लिखी है $21,949, यानी तकरीबन $22,000 ऑन एवरेज। ठीक है, ये इसका इंटरव्यू भी इस बंदे का जो है वो पड़ा हुआ है यूट्यूब के, लुकमान खान नेम है, पाकिस्तानी है ये। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, एफिलिएट साइट ये और मुख्तलिफ जो है वो इसकी डिफरेंट केस स्टडीज पढ़ी है। उसके बाद इसने क्या किया था, अपना जो भी रेवेन्यू वगैरह था वो बताना जो है वो बंद कर दिया था। अब ये मोटिवेशन नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तकरीबन अगेन कह रहा हूँ 15 16 $17,000, और जो पाकिस्तान का जो है वो अगेन 20-25 लाख रुपया रिटर्न में मिल रहा है, जो कि टोटल जो है वो काम था। और पाकिस्तान के अंदर अगर जो है वो करोड़ों रुपए की जो है वो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करें तो फिर जाके कहीं इतना मंथली जो है वो इनकम हमें हासिल होती है, जो एक ब्लॉग इस बंदे को दे रहा था। ठीक है, अगेन बिजनेसमैन जो है वो उससे पूछे यार मैंने 20 लाख रुपया महीना कमाना है, तो वो कहेगा कि 20 लाख कमाने के लिए तकरीबन 1 अरब रुपया या करोड़ों रुपए में आपको बताएगा इतनी इन्वेस्टमेंट होगी, फिर जाके आपको जो है वो 20 लाख रुपया महीना मिलेगा, करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट के बाद। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या है, सिर्फ माइंड इन्वेस्टमेंट है आपका, आर्टिकल्स जो आप लोगों ने लिखने, ये इन्वेस्टमेंट है आप लोगों की। ठीक है, तो आप लोग जो है वो अगर इस काम को, ब्लॉगिंग को जो है वो छोटा सा काम समझ रहे हैं, या ये फ्रीलांसिंग को छोटा सा काम समझ रहे हैं, तो आप लोग जो है वो गेम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जुल्कुरनैन साहब, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, इससे बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं, लेकिन लोग जो है वो पब्लिकली जो है वो नहीं बताते। इवन मैं खुद जो है वो लोगों को जानता हूँ जो इससे भी ज्यादा जो है वो कमाई जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, अक्सर जॉब के लिए आप लोग जो है वो देख रहे होंगे पेपर पीके, जो है वो हमारे पास एक वेबसाइट जो है वो मौजूद है, वहां पे कितने एड्स जो है वो लग रहे हैं, उसकी इनकम का सिर्फ अंदाजा लगाएं कि हर ग्रेजुएट बंदा जो है वो पाकिस्तान के अंदर जब भी ग्रेजुएट होता है तो पेपर पीके ब्लॉग के ऊपर जाता है, वहां पे मुख्तलिफ जॉब्स वगैरह जो है वो देख रहा होता है। इसी तरह आप लोगों के लोकल एरिया से रिलेटेड नज़दीकी एरिया है, इतना दूर नहीं है, भक्कर एरिया। ठीक है, उसमें एक लड़का था अदील अब्बास, 2011 या 12 की बात है, जब ये एजुकेटर्स की भर्तियों पे पाबंदी जो है वो उठी थी। और उस टाइम जो क्या था, हर बहुत ज़्यादा लोग जो अनएम्प्लॉयड थे वो सर्च कर रहे थे यार ये जो टेस्ट एनटीएस के टेस्ट वगैरह होने हैं, हमें इसकी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे, तैयारी कहाँ से करनी है, या इस तरह की चीज़ें जो है वो हम लोगों को मिलती रहे। तो उस बंदे का माइंड क्लिक किया, अदील अब्बास अगेन नेम मैं बता रहा हूँ उसका, भक्कर का रहने वाला है, आप लोगों के पास ही होगा। तो उसने क्या किया, सबसे पहले एक फेसबुक पेज बनाया,
ठीक है, उसके ऊपर ये जो अपडेट्स वगैरह थी ये देने लग गया। वो काम क्या करता था, मुख्तलिफ एजुकेशन की वेबसाइट या इनसे उठा के एनटीएस वगैरह से जो भी लेटेस्ट अपडेट होती थी वो अपने पेज पे डाल देता था। उसके बाद नेक्स्ट उसी ने उसका एक ग्रुप बना लिया और देखते देखते कुछ दिनों के अंदर लाखों बंदे जो है वो उस ग्रुप के अंदर ऐड हो गए। अब क्योंकि कंटेंट उन लोगों से रेलिवेंट था, ऑडियंस जो है वो बहुत ज्यादा लॉयल थी। ठीक है, फिर उसका आगे नेक्स्ट माइंड क्लिक किया, उसने उसी से रिलेटेड जो है वो वेबसाइट बना ली और उस टाइम के अंदर पाकिस्तान के टॉप 5 वेबसाइट्स में से उसकी वेबसाइट एक। पाकिस्तान की टॉप 5 वेबसाइट्स में एक वेबसाइट थी, तो उसका अंदाजा जो है वो लगा लें उसकी इनकम जो है वो कितनी होगी। ठीक है, तो अगेन सिर्फ जो है वो पहला जो है वो स्टेप लेना मुश्किल होता है, उसके बाद जो है वो आसानियां होती चली जाती हैं। वो करता क्या था ब्लॉग पे, ब्लॉग में अभी जो है वो दिखा देता हूँ। ब्लॉग है 1020.com। 1020.com इवन अब सेम इसी कॉपी के ऊपर बहुत ज्यादा ब्लॉग्स बने हुए हैं। अमेजोन पे इसने अकाउंट बनाया हुआ है, अमेजोन एसोसिएट का। ठीक है, प्रोडक्ट्स का रिव्यू देता है, ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, इनके रिव्यू जो है मुझे देता है। अब ये आ रहा है बेस्ट गेमिंग माउस, इसके ऊपर हम लोग आते हैं या कोई भी एक जो है वो आप लोग उठा सकते हैं। अब ये क्या है, इसने आर्टिकल लिखा हुआ है, यू माइट बी वंडरिंग व्हाई यू वुड नीड टू बाय द बेस्ट गेमिंग माउस। ठीक है, अब ये मुख्तलिफ जो है वो उसने माउस जो है वो यहाँ पे दिखाया और यहाँ पे है चेक ऑन अमेजोन। अब इसमें एफिलिएट मार्केटिंग में होता क्या है, अब मैं इस बटन के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ चेक ऑन अमेजोन, ठीक है, ये जो है वो लिंक आ गया है amazon.in। उसके बाद गेमिंग माउस 1600 सीपीआई ऑप्टिकल लेजर वगैरह, ये लिंक आ गया, टैग आ गया। ठीक है, अब ये इस लिंक के अंदर उसका जो है वो स्पेशलाइज जो है वो कोड इधर होगा। चले, अब उसमें क्या है बेसिकली, अब ये मैं उस लिंक से क्लिक करके यहाँ पे आया हूँ, तो 30 दिन के अंदर अंदर यहाँ से अगर मैं ये प्रोडक्ट परचेज कर लेता हूँ तो इस बंदे को जो है वो कमीशन मिलेगा उसका। ठीक है, और ये माउस भी देखें ये कितने का है, ये इंडियन रुपीज जो है वो यहाँ पे करेंसी आ रही, क्योंकि यहाँ पे ये amazon.in आ रहा है। अगर इसको अमेजोन यूएस के अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग करेंगे डॉलर्स में प्राइस आएगी। तो ये अगर मैं 30 दिन के अंदर अंदर अब सेल जो है वो यहाँ से करूंगा तो इसको इस चीज का कमीशन मिलेगा। ठीक है, इसने क्या किया था, 10-20 का मतलब टॉप 10 प्रोडक्ट्स किसी भी कैटेगरी के हवाले से उठाता था और उसके इसने जो है वो रिव्यूज दिए हुए हैं। ये अब चेक ऑन अमेजोन, चेक ऑन अमेजोन, ये देखें। अब ये आगे फर्दर इनकी डिटेल, पहले यहाँ पे चेक ऑन अमेजोन, अब उसने क्या किया है, वन बाय वन इनकी डिटेल्स बता रहा है। बेस्ट गेमिंग माउस इन 2020, ये पहला आ गया आप लोगों के पास, स्टील सीरीज राइवल 700। ठीक है, चेक प्राइस अगेन, ये मैं जाऊंगा तो उसी लिंक पे मुझे जो है वो दोबारा ले जाएगा, प्रोस एंड कॉन्स। तो ये क्या कर रहा है, प्रोडक्ट रिव्यूज, जस्ट और जस्ट प्रोडक्ट रिव्यूज लिखता है। तो इस ब्लॉग से, ये सिंपल से काम से जो कि प्रोडक्ट रिव्यूज वगैरह जो है वो लिख रहा है, $20,000 मंथली इनकम। ठीक है, अच्छा जी सर, बिलोंग टू हम अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं, अर्निंग कहाँ से। सोहा साहब, ब्लॉग हम लोग अपनी वेबसाइट पे करते हैं। अब ये देखें यहाँ पे अब किसी किस्म का कोई ऐड नहीं है। ठीक है, इनकम दो तीन तरीके से जो है वो होती है ब्लॉग के ऊपर इनकम जो है वो हम लोग, मैंने डिस्कस भी किया था, या तो एड्स आ रहे होते हैं हमारे पास, या ये अब ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये एफिलिएट कमीशन कमा रहा है। अब मैं किसी भी बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ, डायरेक्टली मैं अमेजोन के ऊपर जाता हूँ, ये देखें, फिर amazon.com के ऊपर आ गया मैं। ये इसका बेसिकली जो है वो टैग समझ लें। इससे क्या आ रहा है मेरे पास, 1020 GM20। ठीक है, ये इसका टैग है, ये ट्रैकिंग कोड है। और अब इससे मैं परचेज करता हूँ तो इसको जो है वो कमीशन मिलेगा। तो दो तीन वेज होते हैं ब्लॉग से अर्निंग करने के। अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो गूगल एडसेंस भी आपके पास मौजूद है, वहां से एड्स जो है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, वहां से आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह अगर हम लोग किसी भी न्यूज साइट वगैरह के ऊपर जाएं तो वहां पे आप लोगों को जो है वो
एड्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। प्लस ये एफिलिएट के लिए जो है वो आप लोग यूज कर सकते हैं, एफिलिएट से जो है वो पैसे जो है वो कमा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अमेजोन के अलावा आपके पास जो है वो कमीशन जंक्शन, शेयर अ क्लिक और इस तरह की जो है वो शेयर अ सेल्स और ये मुख्तलिफ जो है वो वेबसाइट्स हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग आप लोग जो है वो गूगल पे जाके चेक कर लें और यहाँ पे आप लोग ये काम जो है वो कर सकते हैं। ये सर जितनी मेहनत होगी उतना ही मिलेगा जी। एग्जैक्टली कुरतुलैन साहबा, जितनी एफर्ट जो है वो हम लोग लगा रहे हैं, वो मेरे ख्याल से एक आयत भी है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए मेहनत करता है। तो अगेन जितनी हम लोग जो है वो मेहनत करेंगे उतना इंशाल्लाह उसका फल भी पाएंगे। सीप साहब, ये 2-3 दफा मैं डिस्कस कर चुका हूँ, नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक कहाँ से मिलेगा। यूट्यूब के ऊपर जाएं और वहां पे लिखें नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक, तो वहां से आपको जो है वो एक चैनल ओपन हो जाएगा नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक का, तो वहां से आप लोग जो है वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने का प्रोसीजर, अमेजोन का जो है वो मैं शॉर्ट सा बता देता हूँ। अमेजोन एसोसिएट प्रोग्राम पे आप लोग जाएंगे, वहां पे साइन अप करेंगे आप लोग, ठीक है। और उसको साइन अप करने के बाद आपका एक अकाउंट बन जाएगा वहां पे। तो जो भी प्रोडक्ट आप लोग चूज करना चाहें, आपको हर प्रोडक्ट का एक यूनिक जो है वो जो आपका बेसिकली कीवर्ड होगा वो उसमें ऐड हो जाएगा। तो वो उस कीवर्ड से जो है वो जितने भी सेल्स आएंगे उसका आप लोगों को कमीशन जो है वो मिलता चला जाएगा। सर मैंने एफिलिएट का फाइवर पे किया है, 15 क्लिक्स आए हैं, ग्रुप्स में लिंक शेयर किया था। ठीक है सुहा साहबा, अगेन इसी तरह जो है वो जब हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे तो इंशाल्लाह हमें बहुत सारे चीजें जो है वो मिल जाएंगी। मदिया कर रही है, उनसे पूछ लो। चले मदिया साहबा जो है वो जो भी काम कर रही हैं, जिसको पूछना है उनसे पूछ लें। I have received a message on LinkedIn. The message is, hi, WordPress. I am a respected and experienced foreign affairs journalist who would like to pay you to publish my weekly column. If the previous sentence has piqued your interest, then you send your email so that I can dispatch a win-win proposal. अच्छा जी, वर्ल्ड प्रेस अगेन आपका एक तो ये जो डोमेन नेम है ये काफी ज्यादा अच्छी थी क्योंकि ये वर्ड प्रेस से मिलती जुलती है। तो माइट भी, अगर ये स्कैम ना हुआ तो वो क्या होगा, जो भी जर्नलिस्ट होगा अपने आर्टिकल्स जिस तरह गेस्ट पोस्टिंग वगैरह होती है आपके ब्लॉग के ऊपर पब्लिश करवाना चाह रहा होगा, तो आप उसको मैसेज ईमेल करके जो है वो देख लें वो क्या प्रपोजल भेजता है। तो मेन यही चीज है कि अगर प्रॉपरली आप लोग इन चीजों के ऊपर जो है वो काम करते चले जाएं तो इंशाल्लाह आगे जो है वो नई से नई राहें जो है वो आप लोगों के लिए खुलती चली जाएंगी। यूट्यूब से डाउनलोड नहीं होता मोबाइल में, तो उसके लिए आप लोग क्या नाम है वो एक एप्लीकेशन है, क्या नाम था उसका, मेरे ख्याल से यूसी ब्राउजर के अंदर या एक और जो है वो वहाँ पे यूसी ब्राउजर में भी ओपन डाउनलोड हो जाती है। विडमेट, सॉरी, विडमेट के ऊपर यूसी ब्राउजर में भी डाउनलोड हो जाती है, विडमेट से भी आप लोग जो है वो ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लें। चले सुहा साहबा, 15 लोगों के बाद, 15 क्लिक्स के बाद एक ने भी रजिस्टर्ड किया तो ये सक्सेस है बेसिकली आपकी। तो बाकी भी इंशाल्लाह इस पे काम करती जाएं तो सक्सेस जो है वो आपको आगे फर्दर भी मिलना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जी जी, विडमेट, तो विडमेट जो है वो आप यूज कर लें, वहां से आप लोग जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं उसको।
ठीक है, यहाँ से अच्छा एक चीज मुझे और नजर आ रही थी, अब ये देखें क्लिक बेट्स या आर्टिकल अच्छे नेम लिखने के, ये क्या है, 13 बेस्ट आईफोन एक्सेसरीज टू ट्राई इन 2020, द 11 बेस्ट beard trimmers for 2020, 23 बेस्ट गेमिंग चेयर्स फॉर 2020 एंड अदर सीटेड एक्टिविटीज। तो ये मुख्तलिफली जो इन्होंने अपने आर्टिकल्स के नेम भी दिए हुए हैं, ये उन्होंने बेस्ट कीवर्ड्स जो है वो उठा के जो है वो ऐड कर दिए हैं, जिनको लोग सर्च भी कर रहे हैं, और ये क्लिक बेट भी बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के आर्टिकल के जो टॉपिक्स वगैरह भी चूज करें तो इस तरह के करें। ये देखें, बेस्ट गेमिंग माउस 2020 बायर्स गाइड है। उसके अलावा ये है टॉप 10 गेमिंग माउस विच वाइब्रेट्स, बेस्ट गेमिंग माउस फॉर ईपीएस गेम्स, बेस्ट बजट गेमिंग माउस विद मोस्ट बटन्स, टॉप रेटेड गेमिंग माउस। तो ये कीवर्ड सारे के सारे उसने जो है वो एग्जैक्टली अच्छे कीवर्ड उठाए हुए हैं। तो आप लोगों ने इवन जो कीवर्ड प्लानर है, मेरा नहीं ख्याल उसके बाद जो है वो उसको ओपन करके भी दोबारा से देखा होगा कि कीवर्ड प्लानर को जो है वो यूज कैसे करना है, किस तरीके से प्रॉपर कीवर्ड जो है वो वहां से निकालना है। कीवर्ड प्लानर एक छोटी सी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, जहां से आप लोग जो है वो ये चीजें सारी जो है वो उठा सकते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा नेक्स्ट वीक का जो है मैं ओवरव्यू दे दूं, हमने अब क्या करना है नेक्स्ट वीक में, आने वाले दिनों में कौन सा काम करना है। नेक्स्ट वीक के अंदर हमने इंशाल्लाह आर्टिकल राइटिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। आर्टिकल कैसे लिखे जाते हैं या मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें, प्रोडक्ट रिव्यू भी जो है वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगा कैसे लिखना है, किस तरीके से जो है वो हम लोगों ने प्रोडक्ट रिव्यू जो है वो स्टार्ट करने हैं। तो ये नेक्स्ट वीक के अंदर काम होगा। तो उस टाइम तक जो है वो मैं आप लोगों को अगेन रिकमेंड कर रहा हूँ, अब असाइनमेंट जो है वो मैं नहीं दूंगा, जिसने काम करना था वो कर चुके हैं, आइडिया मुझे हो चुका है जो जो काम करने वाले हैं। ठीक है, असाइनमेंट नहीं है, रिकमेंडेशन है कि क्योंकि नेक्स्ट वीक हमने आर्टिकल राइटिंग के ऊपर काम करना है, तो कोई भी एक वेबसाइट लेके उसका थीम प्रॉपर सेटअप करके एटलीस्ट अपने टेम्पलेट ब्लॉग के लाजमी सेट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोग क्या करेंगे, जब ये काम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल राइटिंग, आप लोग आर्टिकल्स वगैरह लिखोगे जो भी उसमें इंटरेस्टेड हुए, तो वही आर्टिकल डेली बेस पे आप लोग अपने अपने ब्लॉग्स के ऊपर जो है वो डालते चले जाना। ठीक है, तो अगेन नेक्स्ट वीक पे जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, काम दोबारा से जो है वो बता रहा हूँ मैं, अपने ब्लॉग्स प्रॉपरली जो है वो सेट कर लेना सब लोग। ठीक है, अपने ब्लॉग्स प्रॉपरली सेट कर लेना, बार बार मैं कह रहा हूँ, उनके प्रॉपर होम पेज, एटलीस्ट होम पेज कंटेंट तो खुद से जो है वो लिख लेना, इमेजेस, हेडर या इस तरह की जितनी भी जो है वो चीजें हैं वो सारी आप लोग सेट करके रख लेना, ताकि उसके बाद जो है वो हम लोग जैसे ही आर्टिकल लिखें, जो भी डेली बेस पे एक एक आर्टिकल लिखेंगे वो अपलोड करते चले जाएं। तो उसके बाद अगर कोई हमारे पास आता है और हमें आके बोलता है कि मुझे आपके जब वो सैंपल्स चाहिए कौन से किए हुए, तो आप लोग डायरेक्टली लिंक सेंड करें, और जब लिंक सेंड करेंगे तो ब्लॉग देख के उसकी सेटिंग्स देख के जो है वो उम्मीद है वो डिसाइड कर लेगा कि मैंने तो काम करवाना ही जो है वो आपसे। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉपरली सेटअप जो है वो आपने ब्लॉग नहीं किया होगा, आर्टिकल राइटिंग अच्छी होगी, तो या तो वो आपसे जान छुड़ाएगा कि नहीं इससे मैंने काम जो है वो नहीं करवाना, या फिर आपको एक्सप्लॉइट करेगा कि ये जो आपने बनाया हुआ है ये मुझे अच्छा नहीं लगा, या ये मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड जो है वो नहीं है। अगर मेरे साथ काम करने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे ना इस टॉपिक के ऊपर जो है वो काम करके दो, तो फिर हमें जो है वो उसके ऊपर एक्सप्लॉइट जो है वो होना पड़ेगा, जो कि मैं स्टार्ट दिन से कह रहा हूँ कि हम लोगों ने एक्सप्लॉइट होने से जो है वो बचना है। और एक्सप्लॉइट होने से उसी टाइम बच सकेंगे जब हमारा अपना माइंड होगा कि मैंने एक्सप्लॉइट जो है वो नहीं होना। लेकिन अगर हम लोग खुद से जो है वो लोगों को इजाजत दे रहे हैं कि ठीक है भाई मुझे जो है वो एक्सप्लॉइट करो, तो फिर जो है वो आपको कोई भी एक्सप्लॉइट होने से जो है वो नहीं रोक सकता। तो इट्स टोटली अप टू यू। जी सोहा साहब, टॉपिक जो है वो कोई भी होगा, मैंने बेसिकली गाइडलाइंस देनी है कि आर्टिकल राइटिंग जो है वो की कैसे जाती है। अब आगे आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आर्टिकल राइटिंग जो है वो आप लोग कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ गाइडलाइंस देनी है
कि क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग और इस तरह की जितनी चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह मैंने जो है वो आप लोगों को गाइड करनी है। बाकी आप लोगों ने खुद से जो है वो सारा काम करना है। ठीक है, अटेंडेंस लिंक जो है वो स्टिल अगर किसी ने अटेंडेंस नहीं लगाया था तो चेक कर लेना यार, ये आप लोगों का सबका प्रॉब्लम जो है वो बन जाना। अगर अटेंडेंस शॉर्ट हुई, सर्टिफिकेट्स जो है वो नहीं मिलेंगे, तो इसलिए अटेंडेंस जो है वो लाजमी डेली बेस पे मेक श्योर किया करें, अटेंडेंस जो है वो लगाएं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी, तब तक के लिए जो है वो दुआओं में याद रखिएगा।